हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका स्टम्बाज। तो भाई हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप स्क्वाड 2025। भाई अगर स्क्वाड देखें तो दोनों साइड पे यंग लड़के मौजूद हैं, लेकिन अगर इंडिया का स्क्वाड देखें तो भाई वही टीम है जिसने 297 और 283 रिसेंट में किया हुआ है। अभिषेक शर्मा रैंकिंग में नंबर 1, उसके बाद बात करें तिलक वर्मा नंबर 2 और सूर्य कुमार यादव नंबर 5। पाकिस्तान का स्क्वाड अगर हम देखें तो कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो टॉप 10 रैंकिंग T20 की में मौजूद हो। साम यूब से लेकर सलमान अली आगा से लेकर तमाम प्लेयर हमारे जो हैं यही मौजूद थे। और हम बांग्लादेश से T20 सीरीज आ रहे हैं, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज से ODI सीरीज आ रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है और उनसे हमने न्यूट्रल ओपिनियन लेना है कि भाई दोनों स्क्वाड्स आप देखें, दोनों स्क्वाड पे मैं व्यू दें और बताएं स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। हार्दिक पांड्या से अक्षर पटेल से करवाओ, आपके 4 गेंदबाज जेन्युइन तो हर मैच में खेलने चाहिए। ये आपके जसप्रीत बुमराह हैं, ये आपके कुलदीप यादव हैं, ये आपके वरुण चक्रवर्ती हैं, ये आपके अर्शदीप सिंह हैं। ये 4 गेंदबाज का होना हर मैच में जरूरी है और 7 नंबर तक बैटिंग लाइनअप समाप्त करना पड़ेगा। यहां पर कॉम्प्रोमाइज मत करना गौतम गंभीर, यहां पर कॉम्प्रोमाइज मत करना सूर्य कुमार यादव, क्योंकि अगर यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो गया, 7+4 की रणनीति को अगर बदल करके आपने 8+3 कर दिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ेगी, कम नहीं होंगी। एक आध 20-25 रनों की पारी कोई बैट्समैन आकर के 7 नंबर पर 8 नंबर पर खेल जाएगा, लेकिन आप 8 ओवर शॉट हो जाएंगे। आपके पास में 8 ओवर की गेंदबाजी अपने ऑलराउंडर से करानी होगी और कई बार 8 ओवर में मैच निकल जाता है हाथ से, कई बार निकल जाता है। 2022 T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, लिटन दास ने किस तरीके से हमारे गेंदबाजों की कुटाई की थी। वो मैच भारतीय टीम जीत गई थी, बारिश से प्रभावित मैच था, हम जीते थे, लेकिन वहां पर भी यही गलती हमने कर दी थी। कई मैचेस का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं और इसीलिए हम एकदम सबसे तगड़े दावेदार हैं एशिया कप के। और स्पोर्ट्स टॉक का मानना है कि 7+4 की रणनीति के साथ में भारतीय टीम को जाना चाहिए। 7 मतलब कि आपके पास में बल्लेबाज, जिसमें से 5 प्रॉपर बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 4 जेन्युइन गेंदबाज, 16 ओवर की जेन्युइन गेंदबाजी। और बचे 4 ओवर वो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल निकाल देंगे। लेकिन अगर यहां पर कटौती हुई, यहां पर अगर 4 में से 3 तेज गेंदबाज के साथ में या 3 मात्र नियमित गेंदबाज के साथ में आप गए, तो फिर मुश्किलों में आप पड़ जाएंगे। बाकी इंडिया के अंदर पूल इतना बड़ा बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनको रिजर्व में नहीं रखा। रिजर्व में बनता नहीं है, इतने बड़े कद के बंदे, KL राहुल, सिराज अय्यर, ऐसे बंदे रिजर्व में नहीं बनते हैं। हों तो टीम में हो, नहीं हो तो रिजर्व में भी नहीं बनते। वो रेयान पराग को रखा हुआ, उनका ये टीम में लगातार खेला और ठीक ठाक खेला वो लड़का, मगर इसके सिराज अय्यर के पल्ले का वर्ल्ड में भी नहीं है एट द मोमेंट मिड ऑर्डर बल्लेबाज। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, होंगे मतलब मुकाबले में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। बट मैं अगर पूरी टीमों में मिड ऑर्डर बल्लेबाज देखूँ तो मैं आंखें बंद करके सिराज अय्यर पे ज़्यादा रखूँगी। यार ये ज़्यादा ट्रस्टेबल बैटर है और अच्छी फॉर्म के अंदर भी है। अब कैसी फॉर्म गिरी हो या फ्लॉप हो जाए समथिंग एल्स, बट ही इज़ टू गुड और उसको होना चाहिए था। खैर स्क्वाड है और उसके बगैर भी इंडिया तगड़ा स्क्वाड है और मज़ेदार किस्म का, मतलब ऑन पेपर देखें तो उनसे बराबर में कोई और टीम ठहरती नहीं है फिल वक्त तो। बट मेरे लिए हैरानकुन ये हुआ कि इंडिया टीम के अंदर भी अमूमन पिछले 5-10 सालों में आप देख लें बहुत कम होता है कि उनकी सिलेक्शन के ऊपर शोर मचाओ। इस बार मचा है क्योंकि सिराज अय्यर को टीम में शामिल नहीं किया गया। रिंकू सिंह को वहाँ पे इंडियन मीडिया कहता है कि वो के प्रेशर से टीम के अंदर शामिल किया गया है, अदरवाइज शायद सिराज अय्यर बनते। बट रिंकू सिंह भी तगड़ा प्लेयर है, बुरा प्लेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर सिफारिश पे आया भी हो तो कोई मठा प्लेयर है, वो भी तगड़ा है। बट सिराज अय्यर का निकलना मुझे लगता है कि एक हैरानकुन था, मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट हैरानकुन था। चलो हारेंगे तो नए स्क्वाड से तो हारेंगे ना, मतलब अभी भी हारने की उम्मीद जिंदा है। नहीं देखें, हार जीत हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट हमारा जो है वो नए फेसेस देखने को मिलेंगे। बेशक स्क्वाड हमारा तगड़ा है, नॉर्मल है या जैसा भी है, लेकिन एटलीस्ट जो है हमें नए चेहरे देखने को मिलेंगे। जीतना तो इंडिया ने, ठीक है, ये तो स्क्वाड जो इंडिया ने अनाउंस कर दी है, जीतना तो वन साइडेड नजर आ रहा है। कोई एशिया कप में ऐसी टीम नजर नहीं आ रही जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। ओमान, हांगकांग और UAE ये तो किसी खाते में ही नहीं है ना। उसके बाद श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये भी टीमें किसी खाते में नहीं है। ठीक है, कोई किसी मैच में जो है वो तुक्का लग जाए किसी टीम का तो लग जाए, लेकिन जो है वो वन साइडेड मैच और एशिया कप जो है वो इंडिया की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारी टीम को और इंडिया की टीम की कंपैरिजन चाहे बॉलिंग में कर लें चाहे बैटिंग में कर लें, कहीं कंपैरिजन नजर नहीं आ रहा। हमारी बॉलिंग में देख लें, वही शहीनशाह अफरीदी नजर आ रहा है और हसन अली डाला हुआ है, जो कि पीछे कंटिन्यूसली जो है वो बैड परफॉर्मेंसेस देते हुए हैं। शहीनशाह अफरीदी की जो है वो वैसे ही जो है वो इनकी स्पीड जो है वो नीचे गिर गई हुई है। हसन अली को वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा कुट पड़ रही है। तो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस अगर देखी जाए तो हमारे पास सिर्फ 1 या 2 प्लेयर हैं, एक सलमान मिर्ज़ा है, एक जो है वो हसन नवाज़ है
और फ़खर जमान है। ये 3 प्लेयर्स हैं, चल गए जिस दिन तो चल गए, नहीं तो फिर झूलेलाल है। दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, काम करते हैं वो अपने प्लेयरों के साथ। अब बाबा जी तगड़े बॉलर भी, तगड़े बैट्समैन तो है ही है ना, ठीक है। अर्शदीप सिंह वो स्विंग करता है बाबा जी, ठीक है। लेजेंड बुमराह ये स्विंग मारता है, ये बाउंस मारता है, यॉर्कर मारता है, ये ऐसा बॉलर है, ठीक है। उसके बाद कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इनको कौन खेलेगा? मुझे तो ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि बाबा जी हमारे प्लेयरों से नहीं खेलने होगा। तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आती यार? बाइकआउट करो, मामला खत्म करो। ये एशिया कप वाला स्यापाई मुकाओ, साला स्यापाई मुकाओ इसको। ये अपने सर पे ना हमने अजाब डाल दिए, हमने सर पे अजाब डाल दिया। इससे बेहतर था बाबा जी खुद ही बाइकआउट कर दे, ठीक है। खुद बाइकआउट ये करेंगे नहीं, ठीक है। और इंडिया से ही उम्मीद है। अब बाबा जी उम्मीद इंडिया से है, बीसीसीआई से है, गवर्नमेंट से है कि बाबा जी बाइकआउट कर दो बाबा जी, वरना बहुत ठुकेगी हमारी, बहुत ठुकेगी। ये मैं आपको लिख के देता हूं। खैर हमारे चैनल को जिससे सब्सक्राइब भी ठोका, सब्सक्राइब ठोको, शेयर होता था। आज मैच है, बात सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा मैं? रात भर साली नींद नहीं आती थी, सुबह उठ के मैच है, दिन में 6 मैच है, और सबकी टेंशन एक ही है, सबकी इंटेंशन एक ही है, सबका प्रेशर एक ही है। खेलते थे ना यार, ये एक कैफियत होती है खिलाड़ी की। खिलाड़ी इन्हीं में उलझा हुआ होता है, उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। उसको ये पता होता है, उससे मामा वो मलिर का था, वो आया था, उसने बॉम्बे स्पोर्ट वाले लौटे बड़े जबरदस्त से वो आते थे छक्के में। गुलाम अली को मैंने देखा 25 ओवर में 400 रन, साले वो चेस भी करती हुई नजर आ रही है टीम अबू रियान की। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो उन लोगों की बात है। वो बहुत ही अच्छा लेवल के ऊपर खेल रहा था, लेकिन उसको इंजरी हुई, उसके बाद अभी तक उसका कमबैक नहीं हो सका। लेकिन अभिषेक शर्मा जैसे खेलता नजर आ रहा है, और जैसे अगली टीम उसके सामने आ रही है, वो तो भाई फाड़ के रख रहा है। इंडियन टीम की लेगेसी है, उनके प्लेयरों की, उनका टॉप और जो था वो रोहित शर्मा बन जाता है। अभी तक अभिषेक शर्मा जो है रोहित शर्मा की कॉपी बना हुआ है। वो उसकी तरह ही भाई आता है आगे, चक्कर चौकों की बरसात, स्कोर पे स्कोर, बल्ला रुकने नहीं देना, और भाई अगली टीम का सारा कुछ उड़ा के रख देना। बल्कि जैसे वो अगली टीम को दफन करता है ना, जैसे रोहित दफन करता था, जैसे विराट कोहली दफन करता था, इस टाइम अभिषेक शर्मा दोनों की कॉपी बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि अभिषेक शर्मा को अगर आपने रोक लिया तो ही कोई परफॉर्मेंस कर पाएगी टीम, वरना अभिषेक शर्मा 20 ओवर के अंदर 10 ओवर भी खेल गया तो 200 स्कोर से तो ऊपर आराम से मार जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूंगी, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है, अगर अभिषेक शर्मा की बात की जाए, टॉप स्कोरर्स में नजर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा आपको? यार मैं 135 स्कोर अभी आपने नहीं देखा अभिषेक शर्मा का, तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर में कैसे नजर नहीं आ रहे? उसकी आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस देख लो, अभिषेक शर्मा नो डाउट इस टाइम टॉप स्कोरर के अंदर आ चुका हुआ है। क्योंकि भाई एशिया की विकेट्स हैं, एशिया की टीमें हैं, कोई बाकी जो है वो आपको पता ही है, सीना कंट्रीज बीच में नहीं है, वो होती तो सुन के डर जाएंगे। हाँ जी भाई, सारे इस टाइम अभिषेक शर्मा जैसे विराट कोहली रोहित के नाम से डरते थे ना सारे, इस टाइम अभिषेक शर्मा हो गया। नाज़रीन गिरामी, एशिया कप 2025 जितना करीब होता जा रहा है, टीम इंडिया के स्क्वाड के ऐलान के बाद पाकिस्तान के कैंप के अंदर हलचल मच गई है। नाज़रीन, जैसे जैसे एशिया कप 2025 करीब हो रहा है, वैसे वैसे क्रिकेट के मैदान से भी बाहर गर्मी और ज्यादा तेज होती जा रही है। टीम इंडिया का स्क्वाड ऐलान के बाद पाकिस्तान के कुछ रिएक्शंस आपके सामने आए। आपने ये रिएक्शंस देखे। पाकिस्तानी यूट्यूबर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहस और मुबासा जारी हो चुका है। कई तजर्बाकार ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम इस बार मजबूत और भरपूर तैयारी के साथ उतरेगी, जिसके बायस पाकिस्तान को सख्त से सख्त कड़े मुकाबले का सामना पेश करना होगा। इसमें पाकिस्तान को शिकस्त हो सकती है। दूसरी जानब भारतीय क्रिकेट फैंस का मानना है कि टीम इंडिया के पास इस बार मुतबादिल और टॉप प्लेयर्स मौजूद हैं और जबरदस्त स्क्वाड अनाउंसमेंट किया है। पाकिस्तान को शिकस्त देना आसान हो जाएगा, उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ये मुकाबला। यही वजह है इस वक्त अवामी राय भारत का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी दिखाया जा रहा है। भारतीय स्क्वाड को एशिया कप जीतने का फेवरेट भी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर सोशल मीडिया पर खो हरास और दबाव का माहौल भी नजर आ रहा है। एशिया कप का आगाज पहले ही इस मैच को याद दहानी वोल्टेज मुकाबला भी करार दे चुका है। नाज़रीन गिरामी, ये रिएक्शंस वीडियो जो आपके लिए बना के तैयार की गई थी, आपको कैसी लगी ये वीडियोस आप कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।